चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय भी सैवियर बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से कलेक्टर ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यह हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस। सारा सॉफ्टवेयर की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियो हो जाएंगे, 3 से 2 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल पाते हैं। ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी विच फॉर्मुलेट्स रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन। बोलते सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो कि फॉर्मुलेट करता है रूल्स और गाइडलाइंस फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन के लिए, कौन है वो? ए ऑप्शन है एफईडीआई, बी ऑप्शन है आरबीआई, सी ऑप्शन है फेमा, डी ऑप्शन है आपका फिमडई। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो बेसिकली कौन सा रेगुलेटरी बॉडी है जो कि फॉर्मुलेट करता है रूल्स और रेगुलेशंस फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन के संदर्भ में? ए ऑप्शन है एफडीआई, बी ऑप्शन आरबीआई, सी ऑप्शन है फेमा, डी ऑप्शन फिमडई। सही ऑप्शन हो जाएगा एफडीआई, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सचेंज अर्नड डबल ई डेट कैन बी डिपॉजिटेड इन फॉर एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, डबल ई एफ सी अकाउंट। डबल ई एफ सी का मतलब वो एक्सचेंज अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, उसमें कितना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकते हैं जो भी एक्सचेंज अर्न किया है हम लोगों ने। ए ऑप्शन 25% डबल ई, बी ऑप्शन 100% डबल ई, सी ऑप्शन 75% डबल ई, डी ऑप्शन 50% ऑफ डबल ई। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरा 100% पैसा जमा कर सकते हैं, 100% ऑफ डबल ई, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, टू ओपन आर एफ सी अकाउंट द स्टे अब्रॉड ऑफ रिटर्निंग इंडियन शुड बी। बोलता है कि जो अगर आप ओपन करना चाहते हैं आर एफ सी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो आप विदेश से जब बाहर लौटे तो भारत में कितना साल आपको रहते हुए होना चाहिए? ए ऑप्शन है मिनिमम 3 ईयर्स, बी ऑप्शन मिनिमम 1 ईयर, सी ऑप्शन मिनिमम 2 ईयर, डी ऑप्शन है नो सच कंट्री। तो कम से कम आपको 1 साल भारत में रहना होगा तभी अकाउंट खोल सकते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट कैन बी अलाउड इन एनआरओ अकाउंट। किस प्रकार का डेबिट अलाउ किया गया है, यानी पैसा आप निकाल सकते हैं एनआरओ अकाउंट से? ये ऑप्शन है ऑल लोकल पेमेंट्स इंक्लूडिंग डेबिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सारा लोकल पेमेंट आप डेबिट कर सकते हैं अगर पैसा निकाल के भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। बी ऑप्शन हो जाएगा रेमिटेंस एब्रोड ऑफ करंट इनकम लाइक रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड। आप रेमिटेंस यानी विदेश में पैसा भेज सकते हैं करंट इनकम जैसे कि रेंट से आ रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, डिविडेंड से आ रहा हो। सी ऑप्शन है रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स अप टू $1 million पर फाइनेंशियल ईयर। आप रेमिटेंस कर सकते हैं, जो पैसा विदेश भेजना चाहें वो भेज सकते हैं, जो भी एसेट बेच के आपको पैसा मिलता है $1 million पर फाइनेंशियल ईयर। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, सारी बातें सही है। तो इसमें से कौन सी बात सही होगी डेबिट के संदर्भ में एनआरओ अकाउंट में? तो बोलता है ए ऑप्शन, जैसे बोल रहा है सारा लोकल पेमेंट जिसमें इंक्लूड किया गया डेबिट आप कर सकते हैं जो पैसा भारत में इन्वेस्टमेंट कर। क्या बात सही है? ये बात सही है। फिर दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन बोलता है रेमिटेंस आप कर सकते हैं अब्रॉड में करंट इनकम जैसे हो गया रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड। सही है, सही है। सी ऑप्शन बोलता है रेमिटेंस कर सकते हैं सेल प्रोसीड्स का जो एसेट्स होगा $1 million तक पर फाइनेंशियल कर सकते हैं, कर सकते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या सारी बातें सही है? सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ द फॉरेन। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट जो उसको ओपन कर सकते हैं किसके नाम पर? ये ऑप्शन है फॉरनर्स, बी ऑप्शन एनआरआई, सी ऑप्शन ओसीआई, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, डी ऑप्शन ऑल द अबव। जो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है उसको आप ओपन कर सकते हैं एनआरआई के नाम पे और ओसीआई के नाम पे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, यूसीपी 600 यूज द वर्ड्स अबाउट और अप्रॉक्स used in connection with the amount of letter of credit or quantity of goods per price. The LC are to be construed as allowing a tolerance not to exceed। बोलते यूसीपी 600 जो होता है उसमें एक शब्द है अबाउट या अप्रॉक्स, वो शब्द यूज किया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट के अमाउंट के संदर्भ में, क्वांटिटी ऑफ गुड्स के संदर्भ में, चाहे प्राइस ऑफ पर यूनिट के संदर्भ में। तो लेटर ऑफ क्रेडिट को बनाया जाता है जहाँ टॉलरेंस लिमिट कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 15% और मोर और 15% लेस देन, बी ऑप्शन है 15% मोर और 10% लेस देन, सी ऑप्शन 5% मोर और 5% लेस देन, डी ऑप्शन 2% मोर और 2% लेस देन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी 10% मोर और 10% लेस देन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में ए नॉमिनेटेड बैंक negotiating and is or issuing bank shall have maximum dash dash the following day of presentation to determine if the documents are in order। जो नॉमिनेटेड बैंक होता है चाहे नेगोशिएटिंग बैंक होता है
रजिस्टरिंग बैंक होता है उसके पास कितना समय दिया जाता है कि जहाँ से डेट ऑफ प्रेजेंटेशन से जहाँ पता कर सकते डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर है नहीं। ऑप्शन है मेरे 5 वर्किंग डेज, बी ऑप्शन है 5 बिजनेस डेज, सी ऑप्शन है 5 बैंकिंग डेज, डी ऑप्शन है 5 कैलेंडर डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 5 बैंकिंग डेज। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। ए फर्म रिसीव्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम जर्मनी फॉर प्रोसेसिंग एंड री एक्सपोर्ट, व्हाट टाइप ऑफ गारंटी शैल बी इशूड फॉर दिस। बोलते फर्म को रिसीव हुआ रॉ मटेरियल जर्मनी से जहाँ वो प्रोसेस करेगा और री एक्सपोर्ट करेगा, ये किस प्रकार की गारंटी इशू की जाती है संदर्भ में। ये ऑप्शन है फाइनेंशियल गारंटी, बी ऑप्शन परफॉर्मेंस गारंटी, सी ऑप्शन डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डी ऑप्शन है थर्ड पार्टी गारंटी। बेसिकली ये एक तरह का परफॉर्मेंस की बात हो रही है, इसलिए परफॉर्मेंस गारंटी हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ ट्रू इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट गारंटी। कौन सी बात सही है डेफर्ड पेमेंट गारंटी के संदर्भ में। ये ऑप्शन है गारंटी गिवन फॉर पेमेंट्स विच हैज़ बिन डेफर्ड और पोस्टपोन्ड। ये एक तरह का गारंटी है जो पेमेंट के लिए दिया जाता है और कोई डेफर्ड हो या पोस्टपोन्ड के लिए। बी ऑप्शन है इट हैज़ बिन इशूड ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्ट कस्टमर्स, इम्पोर्ट कस्टमर्स के बिहाफ पे इशू की जाती है। सी ऑप्शन यूजुअली गिवन फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, यूजुअली दिया जाता है जहाँ कैपिटल गुड्स को खरीदना हो। डी ऑप्शन है ऑल द सारी बातें सही है। तो कौन सी बात सही है डेफर्ड पेमेंट गारंटी का। तो डेफर्ड पेमेंट गारंटी वहाँ दिया जाता है जहाँ आपको कैपिटल गुड्स खरीदना है, आपको पैसा इंस्टॉलमेंट में भेजना है, तो वहाँ ये गारंटी काम आता है। ठीक है, इंपोर्ट कस्टमर्स के काम में आता है। और डेफर्ड यानी धीरे धीरे करके देना, चाहे पोस्टपोनमेंट टाइप से पैसा चुकाते हैं, इन सभी चीज़ों में डेफर्ड पेमेंट गारंटी आता है। तो जैसे ये ऑप्शन बोल रहा है गारंटी है पेमेंट के संदर्भ से, आप धीरे धीरे करके देंगे, पोस्टपोन्ड है चाहे डेफर्ड करके देंगे, ये बात सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ जो इशू किया जा रहा है इंपोर्ट कस्टमर्स के बिहाफ पे, ये भी सही है। सी ऑप्शन है यूजुअली दिया जाता है किसके लिए, कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए, भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ये ऑप्शन है टू इनेबल सब्सटेंशियल ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, जहाँ इनेबल करना हो सब्सटेंशियल ग्रोथ को ताकि एक्सपोर्ट कर सके भारत से, क्या बात सही है आपको ये बताना है। फिर बी ऑप्शन हो जाएगा टू इंक्रीज परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड, अच्छा इंक्रीज करना परसेंटेज शेयर ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड का। सी ऑप्शन टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड, इंप्रूव करना बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड। डी ऑप्शन जो ऑल सारी बातें सही है, सही है। जो ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का वो ये होता है कि इनेबल कर सके सब्सटेंशियल ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में भारत से, सही है। फिर भी ऑप्शन है इंक्रीज कर सके परसेंटेज शेयर जो ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड का है, बात सही है। सी ऑप्शन इंप्रूव कर सकें बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड, क्या बात सही है, सही है। डी ऑप्शन सारी बातें सही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सारी बातें सही हैं। यहाँ पीएनबी का पंजाब नेशनल बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सारे सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcabmedc.com, email एड्रेस 393@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।